नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग नजर डालेंगे जो आज के प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, 27 लाख करोड़ का आज यूपी में निवेश का जो करार है वो होने वाला है और इससे 32 लाख नौकरियों का इंतजाम हो जाएगा। अध्यक्षों के इंतजार में बैठे हैं 14 लाख छात्र। एसएससी जीडी 2023 में रिकॉर्ड तोड़ पदों में हुई है वृद्धि। यूपी पीसीएस 2023 प्री का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। दिल्ली पुलिस में 6000 नई भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, लखनऊ में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, देश विदेश से आए दिग्गज उद्योगपति निवेशक करेंगे निवेश योजनाओं का ऐलान। 27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर आज मुहर लगने वाली है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो प्रमुख जो प्रस्तावित निवेश हैं वो डेयरी है, तकनीकी शिक्षा है, उद्यान है, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत है, यूपीसीडा है, पर्यटन है, ऊर्जा है और क्रीडा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा शिक्षा है, वन है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर दोस्तों। और साफ तौर पर लिखा है कि 32 लाख रोजगार दे सकते हैं बड़े निवेशक। तो 32 लाख रोजगार की जो अपार संभावनाएं हैं वो आज के निवेश के बाद से शुरू हो सकती हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शुक्रवार को हजारों देशी विदेशी निवेशक विभिन्न सेक्टरों में निवेश के लिए निवेश योजनाओं का ऐलान करेंगे। करीब 17,000 निवेश प्रस्तावों के जरिए 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने की उम्मीद है। इनमें विदेशों से आने वाला 7.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। तो दोस्तों, एक बड़ा निवेश है और 1500 निवेशक 50 से 500 करोड़ के बीच निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली पुलिस में 6000 भर्तियों की तैयारी है। कुल भर्तियों में 3000 पद महिलाओं के लिए रहेंगे और एलजी ने कहा है कि 1 माह में दूर करेंगे डॉक स्पॉट। तो दिल्ली पुलिस में जल्द ही 6000 कर्मियों की भर्ती होने जा रही है। इसमें से 3000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। महिला सुरक्षा पर गठित टास्क फोर्स की 18वीं बैठक गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई है। उपराज्यपाल एलजी ने कहा है कि महिला सुरक्षा के लिए जरूरी है कि पुलिस की मौजूदगी हर जगह दिखे। इस पर पुलिस ने बताया कि 6000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति जल्द होगी। बैठक में दिल्ली नगर निगम की ओर से बताया गया कि अभी राजधानी में 1406 डॉक स्पॉट बचे हुए हैं और इस पर उपराज्यपाल ने कहा कि महीने भर के अंदर इन डॉक स्पॉट को दूर किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने स्ट्रीट लाइट की नियमित मरम्मत और रखरखाव करने पर भी जोर दिया ताकि अगर कोई स्ट्रीट लाइट बीच में खराब होती तो उसे तुरंत बदला जा सके। वहीं महिला सुरक्षा के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में बैठक में बताया गया कि इन कोर्ट में 32 जजों की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों, यहां से संभावना निकल के आ रही है कि 3000 महिला पुलिसकर्मी और 3000 पुरुष पुलिस कर्मी की जो भर्ती है वो जल्द दिल्ली पुलिस में होगी। दोस्तों, देखा जाए कल की डेट में पीसीएस मेंस 2022 का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी हो चुका है। 1070 सफल हुए हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 की मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 383 पदों के सापेक्ष 1070 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग मार्च में इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी में है ताकि 15 अप्रैल तक अंतिम चयन परिणाम को घोषित किया जा सके। और दोस्तों, अप्रैल के बाद आपको मई में जो पीसीएस का आई थिंक 2023 का जो विज्ञापन है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो पीसीएस 2022 को निपाटेंगे बहुत जल्द और इसका जो कह लें कि 383 पदों के सापेक्ष 1070 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एक और बड़ी अपडेट, लोहिया की नर्सिंग भर्ती परीक्षा 7 केंद्रों में निरस्त की गई है। दोस्तों, देखा जाए तो लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई है। देश भर के 92 सेंटरों में गुरुवार को नर्सिंग भर्ती परीक्षा प्रस्तावित थी। इसमें 58 सेंटर यूपी में बनाए गए। तकनीकी खराबी आ गई। नतीजन ऑनलाइन परीक्षा के लिए कंप्यूटर ने धोखा देना शुरू कर दिया। इससे परीक्षार्थियों का गुस्सा भड़का। अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संस्थान प्रशासन ने परीक्षा बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की है।
पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर 7 केंद्रों की दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई। और देखा जाए संस्थान ने इन सेंटरों में दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए देश भर में 92 केंद्र बनाए गए थे और इनमें करीब 43,827 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। नर्सिंग के 431 पदों की भर्ती परीक्षा 2 शिफ्ट में थी। पहली शिफ्ट 10 से 12 और दूसरी शिफ्ट में करीब 27,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। बाकी करीब 16,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं जिन 7 केंद्रों की परीक्षा निरस्त हुई है उनमें 3,680 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दोस्तों देखा जाए तो सीजीएल टीयर 1 का भी रिजल्ट आ चुका है। 3.5 लाख सफल हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा सीजीएल 2022 टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है। इसमें 3.5 लाख से अभी जो ज्यादा अभ्यर्थी वो सफल हुए हैं। अब दूसरे चरण की परीक्षा में ये सब शामिल होंगे। सफल और असफल छात्रों का अंक 22 फरवरी को जारी किया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा 1 से 13 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड में कराई गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों मंत्रालयों में 37,409 पदों के लिए चयन किया जाएगा। देश भर के करीब 31 लाख युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है और इसमें 9,24,110 अभ्यर्थी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार के थे। इनमें से यानी कि 50% 4,64,543 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर ओबीसी और अनारक्षित का जो कट ऑफ है वो बराबर चला गया है। और खास बात यह है कि अनारक्षित और ओबीसी दोनों का कट ऑफ एक समान है, 114.27651 अंक है। सीजीएल टीयर 2 की परीक्षा 2 से 7 मार्च के मध्य प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रवेश पत्र जल्द जारी किए जाएंगे। तो सीजीएल का जो मेंस है वो मार्च में दोस्तों होगा और इसमें पोस्ट लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ करके 37,000 पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही कायदे से बैठना होगा। 3.5 लाख प्री में सफल हो चुके हैं। एसएससी लगातार पद वृद्धि कर रहा है और यहां पर दोस्तों एसएससी जीडी में अब 46,435 पद हो गए हैं। अब पदों की संख्या देख सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़ के हो चुकी है। और इसमें दोस्तों देखा जाए तो भर्ती का जब विज्ञापन जारी हुआ था तब के समय में मात्र 24,000 पोस्ट थी, लेकिन अब दोगुनी लगभग हो चुकी है, 46,435 हो चुकी है। विज्ञापन जारी होने के बाद एसएससी की तरफ से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 1 जनवरी से शुरू हुई परीक्षा 13 फरवरी को समाप्त हो रही है। एसएससी जीडी की लगातार परीक्षा चल रही है। 13 फरवरी को ये खत्म हो जाएगी और जो पदों की संख्या है वो अभ्यर्थियों के और भी कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है। दोस्तों नए अध्यक्ष का इंतजार है। सदस्यों के इंतजार में अटकी हैं 2 बड़ी भर्ती। असमंजस में आवेदन करने वाले 14,33,000 अभ्यर्थी बैठे हैं। छात्रों को अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष 4 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वहीं पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली हैं। और इधर दोस्तों देखा जाए तो चयन बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल भी 8 अप्रैल को पूरा हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इसमें कुछ नहीं होना है। टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं उनका जो एग्जाम है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगा। और 20 फरवरी के लगभग जो बजट आ रहा है तो उसमें इसको प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी और ये मार्च अप्रैल में सक्रिय रूप से काम करने लगेगा और बहुत सारी चीजें होंगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से यूपी टेट 2023 भी आएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।